बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। तो हम इसकी मेजर जो चीज़ें हैं, जिसमें फ्लोरोस्कोपी मशीन आ जाती है, ठीक है, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है और उसका यूज़ डिफरेंट चीज़ों का किस तरह से हम करते हैं, उसको हम ओवरलुक करेंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्लोरोस्कोपी असल में है क्या? अ सी थ्रू ऑपरेशन विद मोशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि हमने जब मोशन देखनी है, ठीक है, या हमने मूविंग ऑर्गन्स को देखना है तो उसके लिए हम फ्लोरोस्कोपी यूज करते हैं। यूज टू विजुलाइज मोशन ऑफ इंटरनल फ्लूइड या फिर स्ट्रक्चर्स, जिसमें स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनकी मूवमेंट होती है, ठीक है, जैसे गट आ जाती है। उसके बाद अगर हम हार्ट को भी देखें तो वो मूविंग स्ट्रक्चर है। तो हमने अगर मूवमेंट देखनी है या मोशन देखनी है, ठीक है, ऑर्गन की, तो हम उसके लिए फ्लोरोस्कोपी यूज करेंगे। ऑपरेटर जो है वो कंट्रोल्स कर सकता है, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ ट्यूब, ठीक है, एंड पोजीशन ओवर पेशेंट, कि ड्यूरिंग स्कैन या ड्यूरिंग प्रोसीजर वो ट्यूब को क्या कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है उसको, और उसके बाद उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है पेशेंट के अकॉर्डिंगली, कि हमने जिस एरिया को स्कैन करना है वहां पे वो उसको मूव कर सकता है ड्यूरिंग स्कैन या प्रोसीजर। अर्ली फ्लोरोस्कोपी जो है वो गिव अ डिम इमेज ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब ये ओल्ड जो फ्लोरोस्कोपी है उनकी बात हो रही है। वहां पे हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज करते थे, जिसकी वजह से हमारे पास एक डिम इमेज आता है, ठीक है। और जो फिजिशियन थे वो डार्क रूम, उसमें एक डार्क रूम का कंसेप्ट भी आता था, जो हमारे पास जनरल रेडियोलॉजी में होता है, जो मैनुअल एक्सरेज में होता है, कि डार्क रूम में सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है फिल्म की। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास CRDR सिस्टम्स होते हैं तो डार्क रूम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। मॉडर्न जो सिस्टम है उसमें क्या इंक्लूड होता है? इमेज इंटेंसिफायर विद टेलीविजन स्क्रीन, जिसपे हमें इमेज डिस्प्ले होता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उन जो और मूवमेंट्स हैं, ठीक है, या हमारे पास जो इमेजेस हैं, जो हमारा प्रोसीजर है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होती हैं। जैसे हम CD की बात कर लें या DVD की बात कर लें, हम इनके ऊपर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसको बाद में हम देख सकते हैं। तो ये एक स्टोरेज होती है। जैसे हम फिल्म्स पे क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं, ठीक है, उसको हम अपने पास स्टोर कर सकते हैं हार्ड फॉर्म में, या हम जो कंप्यूटर है उसमें डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, तो उसको हम हार्ड फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। आप अपने पास CD रख सकते हैं, DVDs रख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, मॉडर्न सिस्टम्स में। ये ओल्ड जो फ्लोरोस्कोपी मशीन थी उसमें इस तरह के ऑप्शंस नहीं होते थे, ठीक है। अब अगर हम फ्लोरोस्कोपी की बात करें सबसे पहले, तो इसमें क्या होता है, एक्सरेज जो है वो ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है, पास आउट होती हैं, जैसे हमारे पास सिंपल जर्नल एक्सरे में होता है, ठीक है। एक्सरेज ट्रांसमिटेड थ्रू द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है जो कि रिप्लेस्ड हुई है फ्लोरेसेंट स्क्रीन से। अब वहां पे हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे हम कहते थे कि हमारे पास एक इमेज है, कैसेट है, ठीक है, उसमें हमने एक फिल्म लोड की है, उसके ऊपर इमेज आ गया है, उसको हमने डेवलपिंग प्रोसेसिंग से सारा गुजारने के बाद हमारे पास वो इमेज जो है वो डिस्प्ले आ जाता है। या फिर जो हमारे पास अब डिजिटल सिस्टम्स है, CR सिस्टम्स है, उसमें हम एक IP यूज करते हैं, इमेज प्लेट जो होती है, ठीक है। उस पर हमारे पास क्या होता है, एक जब हम एक्सरेज पास करते हैं पेशेंट से, आपने चेस्ट का एक्सरे करना है, आपने एब्डोमेन का करना है, किसी भी एरिया का करना है, तो वो एक्सरेज जो है वो डिटेक्ट होके उस IP पे चली जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। उसके बाद फिर हम उसको रिकॉर्ड करते, उसको क्या करते हैं, रीड करते हैं रीडर से, ठीक है। और वो इमेज जो है वो हमारे पास क्या होता है, टेलीविजन जो मॉनिटर होगा, जो कंप्यूटर का मॉनिटर होगा, उस पर डिस्प्ले हो जाएगा। वहां पे फिर हम उसकी क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन या रिफॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसकी हम इमेज रेजोल्यूशन इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, आपने उसमें कोई चेंजेस करनी है, तो वो हम किसी हद तक कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की रिकंस्ट्रक्शन रिफॉर्मेटिंग हम CT में कर सकते हैं, वहाँ हमें एक्सरे रूम में अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। अब उसके बाद हम कहते हैं ये जो स्क्रीन फ्लोरेसेंस है अंडर रेडिएशन गिव्स अ लाइफ ऑफ पिक्चर, कि जो हमने ऑर्गन की पिक्चर ली है, ठीक है। ओल्डर जो सिस्टम है उसमें डायरेक्ट व्यू ऑफ स्क्रीन यूज होता था, कि हमें डायरेक्टली जो हम स्कैन करें वो हमें व्यू नजर आ रहा है, लेकिन हम उसको किसी हद तक मतलब बाद में रिकॉर्ड कर सकते थे। लेकिन जिस तरह का हमारे पास नो डेज, जो अभी आजकल हमारे पास सिस्टम मौजूद है, इस तरह की उसमें स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल नहीं थी। अभी जो हमारे पास है नो डेज स्क्रीन पार्ट ऑफ एन इमेज इंटेंसिफायर सिस्टम, ठीक है,
कपल टू अ टेलीविजन कैमरा, जो कि पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था। पिछले जो फ्लोरोस्कोपी मशीन थे, टेलीविजन कैमरा उसमें नहीं था, ठीक है। उसमें एक हमारे पास सिंपल इमेज इंटेंसिफायर स्क्रीन होती थी, जिसके ऊपर हमें इमेज जो है वो पिक्चर जो है वो नजर आती थी, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको कपल कर लिया टेलीविजन कैमरा के साथ, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट कैन वॉच द इमेज लाइव, उस टाइम पे भी वो देख सकता है, उसके बाद हम उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में भी वो इमेजेस जो वो देख सकते हैं, ठीक है। अब फ्लोरोस्कोपिस्ट जो है वो हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए यूज़ करते हैं। वैसे और भी डिफरेंट इसके प्रोसीजर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम जीआईटी ट्रैक की बात करें तो अपर जीआई के लिए हम, अब जो जीआई ट्रैक है इसके भी डिफरेंट जो पोर्शंस हैं या डिफरेंट आप कह लें पार्ट्स हैं, उनके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे अपर जीआई के लिए जो हम मोस्टली यूज करते हैं, जिसमें हमने एसोफेगस देखनी है, तो हम बेरियम स्वॉलो करेंगे, ठीक है। अगर हमने लोअर जीआई ट्रैक देखना है, जिसमें हमने रेक्टम देखना है, ठीक है, या हमने लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट देखना है, तो हम बेरियम एनीमास करते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जो हम फ्लोरोस्कोपी में करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हम डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी की बात करें, जो कि पहले थी, अब ये खत्म हो गई है, ठीक है। इन ओल्डर फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन रेडियोलॉजिस्ट स्टैंड्स बिहाइंड स्क्रीन, रेडियोलॉजिस्ट स्टैंड्स बिहाइंड स्क्रीन एंड व्यू द पिक्चर, ठीक है। तो वहां पे रेडियोलॉजिस्ट भी हाई एक्सपोजर जो है वो रिसीव करता था, क्योंकि वहां पे बेशक प्रोटेक्टिव ग्लास भी होता है, लेड शील्डिंग भी होती है, लेकिन वो पूरी की पूरी रेस को तो वो नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि वो बिल्कुल डायरेक्ट रेस के रास्ते में बैठा हुआ है। मगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक्सरे ट्यूब है, यहाँ से रेस आएंगी, पेशेंट से पास होंगी, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे फ्लोरिसेंट आप स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज आता है, तो वो वहां पे उसको देख सकता था। लेकिन ये लेड शील्डिंग है, फ्लोरिसेंट आप ये कह लें कि लेड विंडो कह लें, बेशक ये प्रोटेक्टिव ग्लास कह लें, लेकिन इसके बावजूद भी इसको एक्सपोजर मिलता है। लेकिन ये अब जो है वो फ्लोरोस्कोपी जो है वो यूज नहीं होती। और यहाँ पे ही जो रेडियोलॉजिस्ट बैठा है, कंट्रोल पैनल इसके पास होता है, तो ये चेंज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है इस एक्सरे जो ट्यूब है, इसको पेशेंट के अकॉर्डिंगली मूव कर सकता है। उसके बाद हमारे पास जो डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी है, अवॉइड यूज ऑफ डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी, ठीक है। इन द केस ऑफ फ्लोरोस्कोपी एग्जामिनेशन विदाउट एन इमेज इंटेंसिफिकेशन or equivalent techniques are not justified and shall therefore be prohibited, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि अवॉइड जो डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी है उसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी विल नॉट, अब यहाँ पे ये जो BSS ऐप 225 है, अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें तो ये हमारे पास, अगर जैसे हम अलारा का प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये एक हमारे पास आप ये कह लें मैनुअल्स हैं, ठीक है, जो रेडिएशन साइंस के लिहाज से हम डिफाइन कर लेते हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे डिफाइंड होते हैं कि इन किन चीज़ों को आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो उन जहन में जब हम चीज़ों को रखते हैं तो उसमें यही होता है बेसिकली सॉरी, कि हमारा इन्वायरमेंट का एक्सपोजर कितना हो रहा है, हमारा पेशेंट का एक्सपोजर कितना हो रहा है, उसके बाद जो वहाँ पे वर्किंग पर्सन है उसका एक्सपोजर कितना हो रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट से ज़्यादा जो वहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो वर्किंग पर्सन है वहाँ पे, उनका एक्सपोजर अगर डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस में भी क्या कि रूटीन में आप एक दिन में 4 पेशेंट, 5 पेशेंट, 6 पेशेंट, 10 पेशेंट हैं, तो अगर आप 10 पेशेंट करेंगे तो उनका एक्सपोजर कितना इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू एक वो पर्सन जो साल 2 साल के बाद हॉस्पिटल विजिट करता है। तो ये जो आपके पास मैनुअल है, इसमें इस तरह की पूरी ये गाइडलाइंस दी हुई हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी है, इसकी जो एडवांसेस हैं या इसकी जो टेक्निक है वो इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली नहीं है, इस वजह से ये प्रोहिबिटेड है, इसलिए हम इसको अब यूज नहीं करते। परफॉर्मेंस ऑफ अ डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी एंड फ्लोरोस्कोपी इक्विपमेंट and of nuclear medicine equipment should be assessed on the basis of comparison with the guidance levels, ठीक है, कि हमने इनकी जो सारी परफॉर्मेंस होती है उसको इन जो गाइडेंस लेवल जो दिए हुए हैं, ये जो मैनुअल है, इसके अकॉर्डिंगली हमने उसको कंपेयर करना होता है, फिर देखना होता है कि हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते। अब अगर हम मॉडर्न इमेज इंटेंसिफायर बेस्ड फ्लोरोस्कोपी सिस्टम की बात करें, जिसमें इमेज इंटेंसिफायर यूज हो रहा है, जो पहले नहीं था, तो वो इस तरह के होते हैं, ठीक है।
इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से एक्सरेज जा रही हैं, ये पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट से वो एक्सरेज पास होंगी, कुछ स्कैटर्ड भी होंगी जो एनवायरनमेंट में जाएंगी, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्कैटर रेडिएशन है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ग्रिड होती है, फिर इमेज इंटेंसिफायर आ जाती है जो कि कन्वर्ट करती है एक्सरेज को किसमें, लाइट में। अब ये जो लाइट सिग्नल है ये आगे पे ट्रांसफर होगा और टीवी मॉनिटर पे हमें जो है डायग्नोस्टिक इमेज जो है वो नजर आएगी, बॉडी जो इमेज है, ठीक है, उसको वो नजर आएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक सेपरेटर कौन यूज हुई है, किस उसने क्या किया, मेंटेन मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू पेशेंट स्किन, ठीक है, तो उसने डिस्टेंस को मेंटेन किया। अब अगर हम ओल्डर फ्लोरोस्कोपी इक्विपमेंट जो की बात करें तो वो कुछ कंट्रीज में अभी भी यूज हो रही है, जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनमें हमारा भी हम भी शामिल होते हैं, तो हमारे भी कुछ एरियाज में ये अभी तक यूज हो रही होगी, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा एडवांस सिटीज़ हैं या डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये अब यूज़ नहीं होती। अब अगर हम डिफरेंट फ्लोरोस्कोपी सिस्टम्स की बात करें जो अब एडवांस लेवल पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसमें भी डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। रिमोट कंट्रोल सिस्टम नॉट रिक्वायरिंग द प्रेजेंस ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट इनसाइड द एक्सरे रूम, तो वो क्या करता है, कंट्रोल रूम से बैठ के फ्लोरोस्कोपी मशीन को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए उसका एक्सरे रूम में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं मोबाइल सियाम मोस्टली यूज्ड इन सर्जिकल थिएटर्स में, मोबाइल के हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो ये हम मोस्टली ओटी रूम्स में यूज करते हैं, हमें वहाँ पे अगर गाइडेंस रिक्वायर है तो हम वहाँ पे ये यूज करेंगे। उसके बाद इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सिस्टम है जिसमें हम एंजियोग्राफी की भी अगर बात करें तो वो भी एक फ्लोरोस्कोपी मशीन होती है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस होती है। तो जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सिस्टम है इसमें रिक्वायर स्पेसिफिक सेफ्टी कंसिडरेशंस, ठीक है। इन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी द सर्जन कैन बी नियर द पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, क्योंकि अगर वो सर्जरी कर रहे हैं और साथ साथ में वो क्या है कि फ्लोरोस्कोपी भी हम यूज़ कर रहे हैं और वो वहाँ पे उसको मॉनिटर कर रहा है, तो डेफिनेटली वो पेशेंट के पास खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे फिर हमें इन चीज़ों को जहन में रख के सेफ्टी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें पूरी करनी पड़ेंगी, जिसमें आपके पास लेड एप्रन्स आ सकते हैं, उसके बाद हमारे पास लेड शील्ड हो सकती है, ठीक है, ये लेड गॉगल्स हो सकते हैं, उसके बाद थायराइड प्रोटेक्टिव शील्ड हो सकती है, तो ये डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स है ये हमें पूरी करनी पड़ेंगे अगर वहाँ पे सर्जन प्रेजेंट है या फिर यहाँ वहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट है या रेडियोलॉजिस्ट है, अगर वहाँ पे कोई जो वर्किंग मतलब पर्सन है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद हम कहते हैं मल्टीपर्पज फ्लोरोस्कोपी सिस्टम्स हो सकते हैं, दे कैन बी यूज्ड एज अ रिमोट कंट्रोल सिस्टम और एज अ सिस्टम टू परफॉर्म सिंपल इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स, ठीक है। कि अब मल्टीपर्पज में हम जो ऊपर वाली जो सिस्टम्स हैं उनको अगर वो सारे फंक्शन किसी एक में कंप्लीट कर दें, फॉर एग्जांपल वो रिमोट कंट्रोल भी है, उसके बाद वो मोबाइल भी है, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज। के ऊपर वाली जो तीनों थी वो सारी की सारी एक में अगर हम उसके फंक्शंस जो है वो कंबाइन कर दें तो वो मल्टीपर्पज हो जाएगी। अब ये वाले जो सिस्टम्स है ये ओल्ड जो आप ये कह रहे हैं ईयर्स में प्रेजेंट नहीं थे, ये अभी प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम फ्लोरोस्कोपी जो सिस्टम है या फ्लोरोस्कोप है इसके कंपोनेंट्स की बात करें, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एक्सरे जनरेटर, एक्सरे ट्यूब, कॉलीमेटर, फिल्टर्स, पेशेंट टेबल, ग्रिड, इमेज इंटेंसिफायर, ऑप्टिकल कपलिंग, टेलीविजन सिस्टम और इमेज रिकॉर्डिंग। अब अगर आप इस इमेज को देखें, इस डायग्राम को देखें, तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरे जनरेटर आ जाता है जहां से एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। अब जनरेटर से एक्सरेज ट्यूब, ठीक है, एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकलेंगी, आगे जाएंगी, कॉलीमेटर्स दरमियान में आएंगे जिसने बीम को कॉलीमेट करना है और डायरेक्ट करना है कहाँ पे, पेशेंट की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी जिससे हमने क्या करना है, लो एनर्जी और बहुत ज्यादा हाई एनर्जी जिनकी वजह से इमेज पे फोग हो सकता है या फिर पेशेंट को जो है वो एक्स्ट्रा जो है डोज मिल सकती है और उसका इमेज क्वालिटी में कोई रोल नहीं होगा, उनको हमने एब्जॉर्ब कर देना है, ठीक है। फिल्ट्रेशन से हमने उसको फिल्टर कर देना है, हमें जो रिक्वायर्ड इमेज क्वालिटी, एक स्पेसिफाइड इमेज एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एक्सरेज की, वो हमने वहां से उसको पास रेज जो वो पास होंगी और वो कहाँ जाएंगी, पेशेंट पे, ठीक है।
ये आपके पास क्या आ जाता है, पेशेंट टेबल, जिसपे पेशेंट लेटा हुआ है या बैठा हुआ है या जैसे भी हो सकता है, उसकी जिस तरह की पोजीशन होगी, उसके बाद पेशेंट आ जाता है। फिर हमारे पास ग्रिड होती है, ठीक है। ग्रिड के बाद अगला जो होता है वो इमेज इंटेंसिफायर आता है। फिर हमारे पास कपलिंग डिवाइसेस आ जाते हैं, जो उसके बाद वीडियो कैमरा है और मॉनिटर है, जहाँ पे इमेज जो है वो डिस्प्ले होगा। ये है हमारे पास सिंपल फ्लोरोस्कोप। उसके बाद अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल कर लें, इमेज इंटेंसिफायर असल में है क्या। इमेज इंटेंसिफायर इज अ complex electronic device that receives the, अब complex electronic device है, उसने क्या रिसीव करना है, एक्सरे बीम को, एक्सरे बीम को रिसीव करना है और उसको कन्वर्ट करना है किसमें, लाइट में, ठीक है। और इसने इस लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है एंड इंक्रीजेस द लाइट इंटेंसिटी। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास है एक्सरेज, ठीक है। अब इसमें एक चीज है इनपुट फास्फोरस, उसके बाद हमारे पास क्या है, फोटो कैथोड। अब एक्सरेज आएंगे, ठीक है, इनपुट फास्फोरस जो कि विंडो है, वहां से ये पास होंगी, उसके बाद फोटो कैथोड पे जाएंगी और ये फोटो कैथोड पे एक्सरेज जो कन्वर्ट हो जाएंगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स में। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आगे पास होंगी और ये कहाँ पे जाएंगी, आउटपुट फास्फोरस पे, ठीक है। तो वहां से हमारे पास क्या है, लाइट जो है प्रोड्यूस होगी। अब अगर हम देखें तो यहाँ से जो रेस आएंगी एक्सरेज की, इनकी निस्बत इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है, क्योंकि जो इमेज इंटेंसिफायर है इसका ये फंक्शन होता है कि इसने एक तो लाइट प्रोड्यूस करनी है, एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट करना है और उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंसेज, जिसने क्या करना है, फोकस करना है इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को और एक पॉइंट तक पहुंचाना है, मर्ज करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, जिसने इनको क्या करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तभी वो फोटो कैथोड पे पहुंचेंगे ना, ये जो आउटपुट फास्फोरस है उसके ऊपर पहुंचेंगे और फिर वहां से लाइट प्रोड्यूस होगी। अगर इलेक्ट्रॉन एनोड जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो वो तो अपने जो रास्ते से वो हट जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये हमारे पास एनोड है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये सिंपली हमारे पास ये इस तरह के इमेज इंटेंसिफायर होते हैं जो कि फ्लोरोस्कोपी मशीन में यूज होते हैं, ठीक है। जो इनपुट विंडो होगी, जो इनपुट फास्फोरस होगा वहां से एक्सरेज ने पास होना है, जो आउटपुट विंडो होगी, ठीक है, वहां से लाइट फोटोन्स ने, लाइट ने इमिट होना है, इमेज इंटेंसिफायर से बाहर निकल जाना है, ठीक है। अब उसके बाद इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ग्लास इनवेलप होता है, इनपुट फास्फोरस होता है, फोटो कैथोड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंसेज होते हैं, उसके बाद आउटपुट फास्फोरस होता है। अब ग्लास इनवेलप की बात करें तो इसने क्या करना है, मेंटेन करना है वैक्यूम को, टू अलाउ कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर वहां पे वैक्यूम नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कंट्रोल नहीं हो सकता है। डेफिनेटली अगर दरमियान में मीडियम आ जाएगा तो वो उस मीडियम से टकराने के बाद उनका रास्ता जो है वो चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई फंक्शनल पार्ट नहीं होता इमेज इन्वेलप में, इसने सिर्फ वैक्यूम को मेंटेन करना है, जो ग्लास इन्वेलप होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनपुट फास्फोरस आ जाता है। अब इनपुट फास्फोरस से एक्सरेज ने एंटर होना है इमेज इंटेंसिफायर में, वो एक्सरेज जो पेशेंट से निकलेंगी, ठीक है, आर इंसिडेंट ऑन द इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब, आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्लास जो इन्वेलप है एंड इंटरेक्ट विद द इनपुट फास्फोरस, ठीक है। कि उसने सबसे पहले इंटरेक्ट करना है किसके साथ, इनपुट फास्फोरस के साथ, जो कि सीजियम आयोडाइड का बना हुआ होता है, इनपुट फास्फोरस। when x-rays interact with the input phosphorus, its energy is converted into a burst of visible light photons, burst of visible light photon as occurs on the intensifying स्क्रीन, जो कि इंटेंसिफाई स्क्रीन का मेन फंक्शन है कि एक्सरेज को इसने लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमारे पास इनपुट फास्फोरस मटेरियल की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो इमेज इंटेंसिफायर्स थे वहां पे इनपुट फास्फोरस जो था वो जिंक कैडमियम सल्फाइड का था,
और जो आउटपुट फास्फोरस था वो जिंक कैडमियम सल्फाइड। लेकिन जो सेकंड जनरेशन इमेज इंटेंसिफायर था वो वहां पे जो इनपुट फास्फोरस था वो सीजियम आयोडाइड का यूज होता है, जो कि हम आजकल यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्मॉल क्रिस्टल विद ग्रेटर पैकिंग डेंसिटी। ठीक है, कि इसमें स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, उनको ग्रेटर पैकिंग डेंसिटी मींस कि उनको बहुत ज्यादा जोड़ा हुआ डेंस मटेरियल बनाया हुआ, इस तरह का ये सीजियम आयोडाइड होता है। उसके बाद जो आउटपुट फास्फोरस है वो सेम रहता है जिंक कैडमियम सल्फाइड का, जो पहले भी यूज किया हुआ है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो इनपुट फास्फोरस है उसके बाद जो अगला इसका पार्ट आता है वो है फोटो कैथोड। इट इज बाउंडेड डायरेक्टली टू द इनपुट फास्फोरस with a thin transparent adhesive layer। ठीक है, अब जो फोटो कैथोड होता है ये क्या होता है, इज अ थिन मेटल लेयर, और ये बनता किससे, मोस्टली सीजियम एंड एंटीमनी कंपाउंड से। ठीक है, जो इनपुट फास्फोरस है सीजियम आयोडाइड का है, लेकिन ये सीजियम एंड एंटीमनी कंपाउंड से मिलके बनता है, थिन मेटल लेयर होती है। और इसने क्या करना है, दैट रिस्पॉन्ड टू किसको, जो लाइट आ रही थी इनपुट फास्फोरस थे। ठीक है, विद द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से यहाँ पे फोटो इमिशन होगी और फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे जिन्होंने आगे फिर एनोड की तरफ जाना है और फिर आउटपुट से बाहर निकलना है। ठीक है, लाइट कहाँ से आ रही है, इनपुट फास्फोरस से, उसी लाइट को इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करना है। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इस वजह से फोटो कैथोड पे फोटो इमिशन होती है। उसके बाद हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंसेज होते हैं। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड अलोंग द लेंथ ऑफ ट्यूब, और रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग द इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द ट्यूब फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट फास्फोरस। मैंने आपको पहले यही कहा था कि इन्होंने क्या करना है, इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, फोकस कर देना है, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहे हैं, ये एक रास्ते में, एक डिस्टेंस पे, एक पाथवे में फोकस हो जाए। ठीक है, image is reversed from input to output phosphorus। ठीक है, right becomes left, superior to inferior, रिवर्स हो जाती है। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर हम शीशा देखें तो हमारा जो इमेज होता है बॉडी का वो हमें उल्टा नजर आता है, इसी तरह से यहाँ पे राइट जो है वो लेफ्ट की तरह और जो सुपीरियर जो है वो इंफीरियर की तरह हमें नजर आता है। ठीक है, जो इनपुट पे था आउटपुट पे जब वो आता है तो वो उसके रिवर्स होगा, ऑपोजिट होगा। The concave input screen reduces distortion by keeping the same distance between all points on the input and output screen। अब ये कनकेव किसका है स्ट्रक्चर, इनपुट स्क्रीन का। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसने सारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पाथवे डिस्टेंस जो है वो सेम रखने के लिए, डिस्टेंस कौन सा है, जो इनपुट और आउटपुट स्क्रीन्स के दरमियान में है, तो उसकी जो शेप होती है वो हम प्रेफर करते हैं वो कनकेव टाइप की हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आते हैं एनोड। एनोड इज यूजुअली चार्ज्ड विद 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एंड इज यूज्ड टू एक्सेलेरेट इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द ट्यूब। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ये जब क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो वो एक्सेलरेट होंगे। ठीक है, ज्यादा मूवमेंट से, ज्यादा स्पीड से वो क्या होंगे, अपना डिस्टेंस जो है वो कवर करेंगे इनपुट से आउटपुट की तरफ। ठीक है, तो इसने एक्सेलरेट करना है इलेक्ट्रॉन्स को अक्रॉस द ट्यूब। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट इसका आ जाता है वो है आउटपुट फास्फोरस। द आउटपुट फास्फोरस इज यूजुअली मेड अप ऑफ जिंक कैडमियम सल्फाइड क्रिस्टल्स। ठीक है, ईच फोटो इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे पास फोटो कैथोड से आ रहे हैं, ईच फोटो इलेक्ट्रॉन दैट अराइव एट द आउटपुट फास्फोरस रिजल्ट इन अप्रोक्सीमेटली 50 to 70 टाइम्स। वो इसकी इंटेंसिटी को इतना इंक्रीज कर देता है कि जितना इंटेंसिटी उसकी पहले थी एक फोटो इलेक्ट्रॉन की, उसकी 50 to 70 टाइम्स जो वो इंक्रीज कर देगा। इसलिए ये मेन फंक्शन होता है किसका, इमेज इंटेंसिफायर का, कि इसने क्या करना है, एक्सरेज को फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करना है और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन डिस्क्रिप्शन थी इमेज इंटेंसिफायर की। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या, इनपुट फास्फोरस जो कि कनकेव शेप में है। ठीक है,
अब कनकेव शेप का क्या मकसद है, अब अगर यहाँ पे देखें तो ये डिस्टेंस जो है वो यहाँ से और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से सेम करने के लिए, ठीक है, अगर हम साइड वाला डिस्टेंस लेंगे तो डेफिनेटली वो ज्यादा हो जाता है, तो उसको सेम करने के लिए यहाँ पे ये जो एरिया है ये दूर है, ये नजदीक है यहाँ से, तो इस पूरे डिस्टेंस को हर साइड से सेम करने के लिए कि ये जो पाथवे है, ये डिस्टेंस ट्रेवल जो फोटो इलेक्ट्रॉन ने करना है वो सेम हो, इस वजह से इसकी जो शेप होती है वो कनकेव होती है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि कितना जो है वो इंक्रीज होती है इंटेंसिटी, हम कहते हैं कि यहाँ पे 1 इंसिडेंट एक्सरे है जो कि इनपुट फास्फोरस पे पड़ी, उसके बाद एक एक्सरे से कितने निकले हैं, 1000 लाइट फोटॉन्स निकलेंगे इनपुट फास्फोरस से। अब ये जो लाइट फोटॉन्स किस पे जा रहे हैं, फोटो कैथोड पे, ठीक है, लाइट फोटॉन्स जो कि इनपुट फास्फोरस है वो फोटो कैथोड पे जब जाएंगे, और ये 1000 लाइट फोटॉन्स थे और वहां पे हमें कितने मिले, 50 फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक है। अब ये जो 50 फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे एनोड होगा, उसने इनको अट्रैक्ट करना है, एक्सेलरेट करना है, और ये कहाँ पे जाएंगे, आउटपुट फास्फोरस पे, और वहां पे हमें 3000 लाइट फोटॉन्स मिलेंगे। 50 थे, उसको इसने इतना इन्हेंस किया कि वो 3000 लाइट फोटॉन्स बन जाते हैं। ये है सिंपल हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर। The principal advantage of image intensifier या image intensified fluoroscopy over earlier type of fluoroscopy is increased image brightness। डेफिनेटली अगर वो लाइट इंटेंसिटी को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर रही है तो हमारे पास ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक प्रिंसिपल एडवांटेज है जो आजकल की हमारे पास फ्लोरोस्कोपी मशीन है जिसमें हम इमेज इंटेंसिफायर यूज़ करते हैं, और जो पहले वाली थी जिनमें इमेज इंटेंसिफायर जो है वो यूज़ नहीं होती थी। ठीक है, तो अभी हम ये लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं।